बिहार की राजनीति में काले कपड़ों वाली पुष्पम प्रिया चौधरी की खूब चर्चा है। पुष्पम की पार्टी का नाम प्लूरल्स है और इस बार के चुनाव में पुष्पम की पार्टी बिहार की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। पुष्पम की राजनीति को देखकर 90 के दशक वाले आनंद मोहन की राजनीति याद आती है। वैसे भी पुष्पम और 90 के दशक वाले आनंद मोहन की राजनीति में कई तरह की समानताएं हैं। जी हाँ, मसलन दोनों मूल रूप से बिहार के मिथिलांचल के हैं। जी हाँ, दोनों की राजनीति मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ रही है और है। आनंद मोहन की पार्टी का नाम बिहार पीपुल्स पार्टी था। पीपुल्स और प्लूरल्स दोनों को शब्दों की डिक्शनरी के आसपास हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पुष्पम की राजनीति को बारीक से समझने के लिए पहले आनंद मोहन की राजनीति के बारे में समझना ज़रूरी हो जाता है। आनंद मोहन 1990 में जनता दल के टिकट पर विधायक बने थे। मंडल कमीशन के खिलाफ आनंद मोहन ने बगावत की और तब बिहार के सवर्णों के नेता बनकर उभर गए। जी हाँ, 1994 में सवर्ण बहुल वैशाली लोकसभा सीट के उपचुनाव में पत्नी लवली आनंद को बिहार पीपुल्स पार्टी का सांसद बनवा दिया। इसके बाद साल 1995 के विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में 324 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। उत्तर बिहार मिथिलांचल में उम्मीदवारों को अच्छे खासे वोट काटे, हालांकि पार्टी जीत नहीं पाई। खाता खुलने के नाम पर एक सीट मिली थी। इस चुनाव में सत्ता विरोधी वोट कई मोर्चों पर बट गया था। मसलन बीजेपी, समता पार्टी, बीपीए जैसी पार्टियां अलग अलग कड़ी और लालू को जबरदस्त सफलता मिली। खुद आनंद मोहन उस चुनाव में शिवहर, खड़गपुर और गाय घाट की 3 सीटों से लड़े थे और तीनों जगह से वो हारे थे। अब आते हैं पुष्पम प्रिया पर। पुष्पम प्रिया राजनीतिक घराने से आती है। दादा उमाकांत चौधरी नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। समता पार्टी के टिकट पर उन्होंने हाय घाट से चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। चाचा जेडीयू में हैं, पिता एमएलसी रहे हैं। जी हाँ, पुष्पम ने बिहार से बाहर जाकर पढ़ाई की है और इस वक्त बिहार बदलने का सपना दिखाकर चुनाव की तैयारी में है। पुष्पम की बातें सुनेंगे तो जानेंगे कि वो बातें तो बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन क्या वाकई में जो बातें वो कह रही हैं उसका बिहार के असली ज़मीन पर कोई असर दिखने वाला है? उन्होंने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उसकी चर्चा हो रही है। धर्म के नाम पर बिहारी और जाति के नाम पर पेशे को जगह दी गई है। कहने के लिए कोशिश तो बेहतर है, लेकिन बिहार जैसे राज्य जहां आज भी जाति के गणित को देखकर जीत हार का समीकरण बनता बिगड़ता है, वहां ये प्रयोग कारगर होगा मुश्किल लगता है। जी हाँ, पुष्पम अपनी बड़ी बड़ी बातों, काले कपड़ों, राजनीति के तरीकों को लेकर सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन ये सुर्खियां सियासत के अखाड़े में उन्हें मजबूत योद्धा बना पाएगी, इसमें संदेह है। भविष्य क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन बिहार वो प्रदेश है जहां हर किसी को कभी न कभी गुंजाइश तो बनती ही है। जी हाँ, तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।